1 to 5 के लिए जो किया गया है शिक्षक बहाली में कि बीएड वाले अयोग्य होंगे, तो ये तो पहले से सबको पता था कि इस तरह का डिसीजन आएगा ही। तो सरकार को भी पता होगा, इनके अधिकारी को भी पता होगा। तो मुझे लगता है कि इन्होंने ये सोचा कि चलो उस समय बीएड में मौका भी, बीएड वाले को मौका भी दे देते हैं, हम दिखा देते हैं, सहानुभूति मिल जाएगा कि हम तो आपको मौका दिए। आग लग गया तो आप कुआं खोद रहे हैं। तो यही चीज़ आप कर रहे हैं कि अभी आप एसटीटी करवा, यही आप 3 महीना पहले करवा लेते, 2 महीना पहले करवा लेते, या इसी बहाली में एसटीटी या पीयरिंग में आप फॉर्म भरा देते और अभी एसटीटी कराते, कोई दिक्कत नहीं था। बंद कर दीजिए लाइब्रेरियन का कोर्स को। लोग क्यों पैसा लगाते हैं, समय लगाते हैं, दूसरा कोई कोर्स करेंगे? क्यों आप मूर्ख बना रहे हैं बिहार के अभ्यर्थियों को? आप बोल दीजिए ना कि लाइब्रेरियन की वैकेंसी हम नहीं देंगे। लाइब्रेरियन की पढ़ाई जहां होती है बिहार में, बंद कर दीजिए उस कोर्स को। कि इसमें तो 6 to 8 की वैकेंसी इन्होंने निकाला नहीं, क्यों नहीं निकाला 6 to 8 की वैकेंसी? ये बीएड वाले आज 1 to 5 में भरने के लिए मजबूर थे ना। अगर 6 to 8 की वैकेंसी आती तो 6 to 8 में ये लोग फॉर्म भरे रहते। एसटीटी आप निकाल रहे हैं, यही चीज आप पहले कर देते, 3 महीना पहले कर देते तो इस बहाली में सब लोग शामिल भी हो जाते। आप कह रहे हैं कि बिहार में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहा है तो बाहर से हम बुला रहे हैं। सीटेट तो दो बार साल में होता है ना, तब उसमें अपियरिंग के फॉर्म रहा। आप तो 10 साल बाद निकाल रहे हैं वैकेंसी, 12 साल बाद निकाल रहे हैं एसटीटी। एक तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए तो 12 साल बाद ही हुआ ना। तो आप उसमें क्यों नहीं अपियरिंग में देते? तो कोई भी केंद्रीय स्तर पे होता तो एक मानक बन जाता है। तो उसी आधार पे आप बिहार में एसटीटी का करवाइए ना। हम तो वही मांग कर रहे हैं। उसमें जो व्यवस्था है कि जिस तरह अपियरिंग में फॉर्म भराया जाता है उसी तरह आप एसटीटी में दे दीजिए। तो आप मौका दीजिए सभी को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिले अपियरिंग में फॉर्म भरने का, ये मौका दीजिए। लाइब्रेरियन के लिए आप क्या कीजिएगा, आप स्पष्ट कीजिए और उम्र सीमा में भी आपको छूट देना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में एसटीटी 2023 के लिए फॉर्म फिलअप हो रहा है। 23 अगस्त तक समय दिया गया है। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर जो है 24 अगस्त से परीक्षा होने वाला है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया जिसमें बीएड डिग्रीधारी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए बड़ा ही विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। सरकार क्या फैसला लेगी अब आगे देखने वाली बात है। लेकिन इन सब के बीच में हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर एकाएक एसटीईटी की परीक्षा का फॉर्म क्यों निकाला गया, समय काफ़ी कम दिया गया है, फी काफ़ी लिया जा रहा है, डॉक्यूमेंट्स छात्र के तैयार नहीं हैं। दिलीप जी, इतना जल्दी में लिया जा रहा है। बहुत सारे छात्र ऐसे हैं इनका कहना है कि हमारा डिग्री हो चुका है लेकिन डॉक्यूमेंट्स निकलने में समय लगेगा। इतना कम समय दिया गया है, इतना हड़बड़ी में क्यों आया ये? देखिए, ये तो बहुत विकट परिस्थिति बिहार के स्टूडेंट्स के सामने है और पता नहीं सरकार की मंशा क्या है, सरकार के अधिकारियों की मंशा क्या है, ये समझ से परे है। परफेक्शन आईएएस सिविल सेवा, बीपीएससी, यूपीएससी परीक्षा के लिए एकमात्र समर्पित और रिजल्ट ओरिएंटेड संस्थान, बेहतर सफलता के लिए केंद्रित। परफेक्शन आईएएस फाउंडेशन कोर्स हिंदी और इंग्लिश माध्यम में विश्वसनीय गाइडेंस के साथ सुनिश्चित की जाती है। 64वीं, 65वीं, 66वीं बीपीएससी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा 107, 69, 131 क्रमशः रिजल्ट देने वाली संस्था परफेक्शन आईएएस, कुमार टावर, बोरिंग रोड, पटना। इस पे तो कोई रिसर्च करे तो बहुत सारा चीज सामने आ सकता है कि 24 तारीख से परीक्षा होनी है शिक्षक भर्ती के लिए। अब परीक्षार्थी एडमिट कार्ड निकाले, उसमें भी बहुत गलतियां हो रही है, फोटो अपलोडिंग, सिग्नेचर, ये सब। एसटीईटी का फॉर्म इन्होंने निकाला, 9 अगस्त को सुबह में नोटिस आता है, शाम से फॉर्म भरा जाता है, जो कि हमको लगता है पहली बार ऐसा हो रहा है कि जिस दिन नोटिस आवे सुबह में, शाम से फॉर्म भराना शुरू हो जाए। और 23 अगस्त तक मात्र समय, यानी 15 दिन समय दिया गया और 24 तारीख से परीक्षा शुरू है। तो अगर इनकी मंशा सही होती तो ये 26 को एग्जाम खत्म हो रहा है शिक्षक बहाली का, आप 26 के शाम में निकालते नोटिस या 27 को निकालते, क्या दिक्कत है? 10-12 दिन में आपका कौन सा पहाड़ टूट पड़ रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है? अब परीक्षार्थी भी, आप बिहार के छात्र छात्राएं भी ये मांग नहीं कर रहे थे कि आप अभी तुरंत एसटीईटी निकाल ही दीजिए। आप परीक्षा समाप्ति के बाद निकालते, या फिर अगर 9 अगस्त को आप निकाल ही दिए तो कम से कम 1 महीना समय देते कि परीक्षार्थी अभी जो शिक्षक बहाली में शामिल हो रहे वो अपना पढ़ाई करते, जब परीक्षा समाप्त होती तब फॉर्म भरते। और सबको पता है कि सबके पास तो अपना लैपटॉप या साइबर कैफे खुद का तो नहीं है ना कि जाके फॉर्म भर लेंगे। वहाँ लाइन में लगना पड़ता है साइबर कैफे में जाके फॉर्म भरने के लिए। शिक्षक बहाली में इतना दुर्गति हुआ, बीपीएससी सिविल सेवा में दुर्गति हुआ कि फॉर्म कई बार उनको गलती भरा गया भीड़ के चलते। अब साइबर कैफे वाले के पास भीड़ है तो फॉर्म गलती भरा जा रहा है। तो ये एक तो ये संसाधन की कमी वाली बात हो गई। दूसरी बात कि सरकार को इतनी हड़बड़ी क्यों है? एसटीईटी आप निकाल रहे हैं, यही चीज़ आप पहले कर देते, 3 महीना पहले कर देते तो इस बहाली में सब लोग शामिल भी हो जाते। आप कह रहे हैं कि बिहार में योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहा है तो बाहर से हम बुला रहे हैं, तो आप यही चीज़ 2-3 महीना पहले कर देते और ये जो 1,70,000 जो बहाली निकली इसमें ये लोग शामिल हो जाते। या एसटीईटी या पीयरिंग में आप शामिल कर लेते जब आपको निकालना ही था।
अभी STET, तो जिस तरह सीटेट अपियरिंग में लोग फॉर्म भरे तो STET अपियरिंग में भी फॉर्म भर सकते थे, ताकि आपका आप जो कह रहे हैं कि 9th 10th 11th 12th में अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं तो उसकी वो बात नहीं होती, अभ्यर्थी मिल जाते। तो आप बिहार से बाहर के लोगों को बुलाए, तो ये सारा तर्क जो इनका दिया जाता है ना वो कुतर्क हो जाता है, खुद साबित हो जाता है इनका, कि जो भी तर्क देते हैं वो बाद में साबित हो जाता है कि ये कुतर्क था। तो अभी इनकी क्या मंशा है समझ से परे है। और अभी STET का जो आया है उसमें भी आप देखिए, आप 2011 के बाद ये 11th 12th के लिए आर्ट्स विषय का आया है, 2011 के बाद आया है। अब आप बताइए, जो लोग 2011 में STET दिए होंगे या उसके बाद जो लोग पास किए होंगे, ग्रेजुएशन पास किए होंगे, उनका उम्र अभी कितना होगा? तो उम्र सीमा में आपने उस अनुसार छूट क्यों नहीं दिया? उम्र सीमा में छूट देना चाहिए ना आपको। अन्य राज्यों में देखिए, वहाँ पे उम्र सीमा देखिए और यहाँ देखिए 3-4 साल कम यहाँ दिया गया है। तो ये सरकार करना क्या चाह रही है? 2019 में आया STET, लेकिन आर्ट्स विषय के लिए 11th 12th के लिए नहीं आया था। तो फिर आप बताइए कि जो 11th 12th के लिए भरेंगे उनका क्या हाल होगा जिसका उम्र समाप्त हो गया? क्योंकि आपने तो हर साल STET निकाला नहीं। उसके बाद अपियरिंग में आप इसमें मौका नहीं क्यों दे रहे हैं? किसी का रिजल्ट अभी आ चुका है B.Ed का, 5 दिन पहले आया, किसी का 10 दिन पहले आया, लेकिन मार्कशीट कॉलेज में नहीं आया है, ऑनलाइन मार्कशीट है, प्रोविजनल नहीं है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट तो आएगा ही नहीं जब मार्कशीट नहीं आया। तो एक रिपोर्ट है कि पटना यूनिवर्सिटी और आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, इन दोनों का रिजल्ट आया है, बाकी बिहार के कॉलेजों का रिजल्ट नहीं आया है, और इस कारण 20,000 के आसपास कैंडिडेट जो हैं वो शामिल नहीं हो पाएंगे। देखिए, यूनिवर्सिटी का सेशन तो लेट चलता ही है, B.Ed हो, UG हो, PG हो, सभी का लेट चलता है। और यहाँ तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के बहुत सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं हमें, मगध यूनिवर्सिटी, भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटी के लोग फ़ोन कर रहे हैं कि उनका रिजल्ट 10 दिन में आ जाएगा, किसी का 5 दिन में आने वाला है। और वहाँ कॉलेज से भी, यूनिवर्सिटी से भी लोग संपर्क कर रहे हैं, तो बोले रिजल्ट हम तुरंत देने वाले हैं। तो अपियरिंग में क्यों नहीं भरा? PG का जैसे बहुत सारा जगह है कि सेशन लेट की वजह से रिजल्ट नहीं आया है, बहुत जगह है कि रिजल्ट आ चुका है लेकिन मार्कशीट नहीं आया है, तो उनको वहाँ पे ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए, वहाँ सर्टिफिकेट नंबर देना है। तो ये सब जो आयोग कोई भी या फिर बोर्ड निकालता है फॉर्म, तो उनको स्पष्ट करना चाहिए, ये भी स्पष्ट करना चाहिए कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप मार्कशीट से भी फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि यूनिवर्सिटी का क्या हाल है। मगध यूनिवर्सिटी में आज भी डिग्री सर्टिफिकेट या कोई सर्टिफिकेट निकालने में पसीना छूट जाता है लोगों को, पैसा लगता है, पैसा मतलब रिश्वत लगता है, घूस देना पड़ता है, तब भी समय लगता है। ऐसे तो आप निकल ही नहीं रहा है किसी का, अप्लाई करते हैं 6-6 महीना लग जाता है, साल भर लग जाता है, नहीं निकलता है। अभ्यर्थी मुझे बताते हैं, वही अगर 5,000 रुपया दीजिए, खुलेआम वहाँ बोली लगती है, मगध यूनिवर्सिटी में खुलेआम बोली लगता है, 5,000 दीजिए, 10,000 दीजिए, 4 दिन 5 दिन 1 महीना में निकाल के दे देंगे, अभ्यर्थी मुझे बताते हैं। तो ये हाल है। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में एडमिशन में पैसा मांगा जा रहा है, कॉलेज ऑफ कॉमर्स आर्ट्स एंड साइंस जो है उसमें पैसा मांगा जा रहा है, अभ्यर्थी मुझे ऐसा बता रहे हैं। तो ये हाल है बिहार का। सरकार तो इस पर कोई कार्रवाई कर नहीं रही है, और अभ्यर्थी जो ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे हैं उनको आप रोक रहे हैं बार बार। आप पात्रता परीक्षा ले रहे हैं ना, नौकरी तो नहीं दे रहे हैं इससे। जब नौकरी देने वाली बात है BPSC शिक्षक बहाली से, तो उसमें तो अपियरिंग में फॉर्म भराया गया है, सीटेट अपियरिंग, B.Ed DLED अपियरिंग में फॉर्म भर रहे हैं लोग। तो इसमें STET में 2023 में आप अपियरिंग में मौका दीजिए सबको, चाहे वो PG में हो या B.Ed में हो, अपियरिंग में फॉर्म भर सके। और सबसे बड़ी बात, सीटेट साल में 2 बार होता है ना, सीटेट सेंट्रल लेवल का है, 2 बार साल में, उसमें अपियरिंग में फॉर्म भरते हैं। अपियरिंग क्या, जो मतलब B.Ed में एडमिशन ले लिए वो भी फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ तो हम लोग अपियरिंग की बात कर रहे हैं कि अपियरिंग में कम से कम मौका दीजिए जो फाइनल ईयर में है, जिनका रिजल्ट आना है या एग्जाम हो चुका है, यानी कि जो सेशन उनका है फाइनल है। तो अपियरिंग में मौका, जैसे सीट, हम सीधी बात कहें तो सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं कि जो व्यवस्था सीटेट में है, सीटेट तो 2 बार साल में होता है ना, तब उसमें अपियरिंग के फॉर्म रहा। आप तो 10 साल बाद निकाल रहे हैं वैकेंसी, 12 साल बाद निकाल रहे हैं STET। एक तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए तो 12 साल बाद ही हुआ ना, तो आप उसमें क्यों नहीं अपियरिंग में देते? जो व्यवस्था सीटेट में है, तो कोई भी केंद्रीय स्तर पे होता है तो एक मानक बन जाता है, तो उसी आधार पे आप बिहार में STET का करवाइए ना। हम तो वही मांग कर रहे हैं, उसमें जो व्यवस्था है कि जिस तरह अपियरिंग में फॉर्म भराया जाता है उसी तरह आप STET में दे दीजिए। तो सरकार को इस पर क्या आपत्ति है? अब आप फिर कहिएगा STET का रिजल्ट आएगा, उसके बाद आप बहाली निकालेगा, फिर कहेगा कि बिहार में हमको अभ्यर्थी नहीं मिल रहा है। तो ये रोना मत रोइए, अभ्यर्थियों को आप मौका नहीं दे रहे हैं, इसलिए STET में वही व्यवस्था कीजिए जो सीटेट में है। अपियरिंग में फॉर्म भराने का PG में हो, PG अपियरिंग हो या B.Ed अपियरिंग हो, आप मौका दीजिए। और लाइब्रेरियन की क्यों नहीं इसमें कोई जिक्र किया गया लाइब्रेरियन का?
2008 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आया लाइब्रेरियन का। छात्र जो है लगातार वो फोन कर रहे हैं कि हमें कोई मौका नहीं दिया गया। 2008 के बाद वैकेंसी ही नहीं लाइब्रेरियन की आई है। और नीतीश कुमार जी पहले, अभी तो कुछ दिन से नहीं सुने, पहले तो हर बार वो 4 महीने के बाद घोषणा करते थे, अखबारों में खबर छपती थी कि 1500, कभी 3000, कभी 6000, कभी 6500 लाइब्रेरियन की बहाली निकालने जा रहे हैं। और इस चक्कर में हजारों अभ्यर्थियों ने लाइब्रेरियन का कोर्स कर लिया और वो अब कोर्स करके पछता रहे हैं, वैकेंसी निकाल नहीं रही है सरकार। कुछ महीने पहले शिक्षा मंत्री का बयान आया था कि लाइब्रेरियन के लिए हम STET करवाएंगे। तो अभी तो STET आ गया, उसमें क्यों नहीं लाइब्रेरियन का जिक्र किया आपने? तो क्यों आप मूर्ख बना रहे हैं बिहार के अभ्यर्थियों को? आप बोल दीजिए ना कि लाइब्रेरियन की वैकेंसी हम नहीं देंगे। लाइब्रेरियन की पढ़ाई जहां होती है बिहार में, बंद कर दीजिए उस कोर्स को, बंद कर दीजिए लाइब्रेरियन का कोर्स को। लोग क्यों पैसा लगाते हैं, समय लगाते हैं, दूसरा कोई कोर्स करेंगे? आप मुख्यमंत्री होकर, बिहार के मुख्यमंत्री हैं 17 साल से, आप बार बार आप बोल देते हैं कि लाइब्रेरियन का वैकेंसी निकालेंगे 1500, 2000, 6500, अब कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। आप बेवकूफ बना रहे हैं बिहार के अभ्यर्थियों को, उनके सपनों को आपको चल रहे हैं, उनके भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। और दूसरा कुछ करते, अपना लाइब्रेरियन का कोर्स नहीं करते, दूसरा कुछ करते, दरोगा, सिपाही, शिक्षक और किसी चीज का तैयारी करते, वो ग्रुप डी का तैयारी करते, रेलवे का तैयारी करते, लेकिन आप मजबूर कर देते, आप बोल देते कि हम वैकेंसी निकाले हैं लाइब्रेरियन का और नहीं निकालते हैं। तो ये STET में क्यों नहीं लाइब्रेरियन का जिक्र किया गया? अगर आपको STET नहीं कराना है लाइब्रेरियन के लिए, सीधा आपको बहाली निकालना है, तो वो भी बताइए कि इसके लिए STET नहीं होगा, लाइब्रेरियन के लिए हम सीधा बहाली निकालेंगे, वो भी आप घोषणा कीजिए, बताइए ऑफिशियल लिखित में। ये नहीं कि मुंह से बोल दिए, कोई वैल्यू तो है नहीं। नीतीश कुमार जी बोल देते हैं, मुख्यमंत्री है, उनके बात का कोई वैल्यू नहीं है, तो ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है। तो लाइब्रेरियन साइंस के क्या कीजिएगा, लाइब्रेरी साइंस का, उसका आप बताइए कि बहाली निकालिएगा कि क्या कीजिएगा, STET लीजिएगा, नहीं स्पष्ट कीजिए ना, हम लोग ये मांग कर रहे हैं। तो ये सारी जो खामियां हैं उसको सरकार दूर करे। हजारों अभ्यर्थी परेशानी में है और मेरे पास इतना मैसेज आ रहा है कि हम मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पा रहे। एक सीमा होता है ना, कितना हम रिप्लाई करेंगे, फोन आता है, फोन रिसीव नहीं कर पाते, और सभी इसी से संबंधित है। STET में अपियरिंग को मौका मिले, हड़बड़ी में कुछ कारण है जिसके कारण एकाएक ये फॉर्म निकाला गया। देखिए मुझे तो लगता है ना कि जैसे 1 to 5 के लिए जो किया गया है शिक्षक बहाली में कि BEd वाले अयोग्य होंगे, तो ये तो पहले से सबको पता था कि इस तरह का डिसीजन आएगा ही। तो सरकार को भी पता होगा, इनके अधिकारी को भी पता होगा। तो मुझे लगता है कि इन्होंने ये सोचा कि चलो उस समय BEd में मौका भी, BEd वाले को मौका भी दे देते हैं, हम दिखा देते हैं, सहानुभूति मिल जाएगा कि हम तो आपको मौका दिए। उसमें कंडीशन क्यों नहीं इन्होंने लगाया? जैसे और भी कई जगह वैकेंसी हुई है केंद्रीय स्तर पे या और भी स्टेट में, तो वहाँ वो विज्ञापन में ही लिख दिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश जैसा आएगा उसके अनुसार बहाली होगा। अगर ये लाइन आप लिख देते हैं इस शिक्षक बहाली में, तो आज किसी को कोई आपत्ति नहीं होता, BEd वाले को भी। लेकिन आपने वैसा कहीं जिक्र नहीं किया। तो सरकार को होगा कि सहानुभूति लेना है BEd वालों से, चलो हम दे देते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो हम कह देंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम क्या करें? और उसके बाद STET हड़बड़ी में निकाल दिए ताकि उधर से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा तो इधर हम दिखा देंगे हम तो STET ले रहे हैं। और दूसरी बात कि इसमें तो 6 to 8 की वैकेंसी इन्होंने निकाला नहीं। क्यों नहीं निकाला 6 to 8 की वैकेंसी? ये BEd वाले आज 1 to 5 में भरने के लिए मजबूर थे ना। अगर 6 to 8 की वैकेंसी आती तो 6 to 8 में ये लोग फॉर्म भरे रहते, तो आज ये नौबत नहीं आती। अगर 1 to 5 से बाहर भी हो रहे हैं तो 6 to 8 के लिए तो रहते ना। और इसमें हजारों अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो BEd भी किए हुए हैं, DLED भी किए हुए हैं, लेकिन इन्होंने 1 to 5 में फॉर्म भर दिया, BEd का वहां पे जिक्र कर दिया, जो फॉर्म भराया BEd का जिक्र कर दिया, DLED का जिक्र इन्होंने नहीं किया। तो उनके साथ अब क्या करेगी बिहार सरकार? ये भी स्पष्ट करे कि जिनके पास DLED की डिग्री है लेकिन उन्होंने फॉर्म भर दिया BEd के आधार पे, क्योंकि आप तो यहाँ मौका दे रहे थे, तो उनके साथ अन्याय होगा फिर। तो सरकार की मंशा मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ ये था कि हम 1,70,000 सीटों पर बहाली निकाल देते हैं, हमको सहानुभूति मिल जाएगा बिहार के जनता का, युवाओं का। लेकिन ये उल्टा पड़ गया इनका दाव। इतनी बड़ी वैकेंसी निकाल के हम लोग भी धन्यवाद देते हैं सरकार को, कितना बड़ी बहाली निकाल, लेकिन उल्टा पड़ गया। इतनी बड़ी वैकेंसी निकाल कर भी इसका जो है सहानुभूति सरकार को नहीं मिल रहा है, क्रेडिट सरकार को नहीं जा रहा है। क्यों? कि इसमें बहुत बड़ी खामियां आ गई। आप वैकेंसी तो निकाल दिए लेकिन नियमावली आपने सही से नहीं बनाया, बार बार आपको संशोधन करना पड़ा। अभी BEd वाले बाहर होने के कगार पे है, एक तरह से बाहर ही है, उस पर आप कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे रहे, कुछ बोल नहीं रहे हैं। आप STET का निकाल रहे हैं, तो मतलब एक होता है ना कि जब आग लग जाता है तब कुआं खोदने वाली बात, आग लग गया तब आप कुआं खोद रहे हैं। तो यही चीज आप कर रहे हैं कि अभी आप STET करवा, यही चीज आप 3 महीना पहले करवा लेते, 2 महीना पहले करवा लेते, या इसी बहाली में STET अपियरिंग में आप फॉर्म भरा देते और अभी STET कराते, कोई दिक्कत नहीं था। अभी सीट खाली रह जाएगा, सरकार को ये पता चल गया, अब पहले से पता होगा कि इसमें आधा सीट भी नहीं भरेगा, तो इसलिए वो STET पहले आप निकाल दिए कि हम युवाओं को दिखा दे
कि देखिए हम STT निकाल रहे हैं, इसमें सीट खाली रह जाएगा तो उस समय इनकी किरकिरी नहीं होगी। STT लिए रहेंगे तो हम दिखा देंगे हम देखिए STT लिए। आप हर साल STT क्यों नहीं करवाते हैं? बीटेट क्यों नहीं हर साल करवाते हैं? बीटेट हर साल होना चाहिए, STT होना चाहिए, हर साल शिक्षक की बहाली निकालिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप ऐसा कीजिए। लेकिन सरकार की मंशा अगर अभी भी सही हो जाए तो बिहार के युवाओं को न्याय मिल जाएगा। अभी भी सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, 1 to 5 बीएड वाले को जो 1 to 5 से अयोग्य किया गया तो उसमें वो अपना तर्क रखे सरकार कि बहाली पहले से शुरू हो चुकी थी, इसमें हमको छूट दे दीजिए, आगे से हम इस चीज़ को लागू करेंगे। तो जरूर है कि कंडीशन देकर कुछ ना कुछ इसमें बीच का रास्ता निकल सकता है। और STT जो आप करवा रहे हैं तो हम लोग तो इसका स्वागत ही करेंगे, लेकिन आप समय दीजिए ना, 1 महीना का कम से कम समय दीजिए। आपके यूनिवर्सिटी का क्या हाल है किसको पता नहीं है? कहाँ एक दिन में ओरिजिनल सर्टिफिकेट निकल जाता है बताइए? जो इस साल ग्रेजुएशन किए हैं, पास किए हैं, वो कहाँ से ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले आएंगे? आप सर्टिफिकेट नंबर मांग रहे हैं, कहाँ से वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले आएंगे? आप किसी यूनिवर्सिटी में बता दीजिए कि जो इस साल पास किया उसको इस साल मिल जाएगा ओरिजिनल सर्टिफिकेट। कहीं नहीं मिलता है। 1 साल बाद ओरिजिनल सर्टिफिकेट के लिए आप अप्लाई कीजिए और मगध यूनिवर्सिटी जैसे यूनिवर्सिटी में आप 10,000 रुपया दीजिए, तब आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये तो सीधा बोली लगता है मगध यूनिवर्सिटी में, कौन नहीं जानता है? तो 10,000 रुपया 5,000 रुपया कहाँ से गरीब स्टूडेंट देगा? तो आप उसमें मार्कशीट का भी प्रावधान करते हैं कि मार्कशीट देकर भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो ये तो आप मतलब निकाल भी दे रहे हैं और उससे वंचित भी कर रहे हैं अभ्यर्थियों को कि फॉर्म ही ना भर पाए। तो ये किस तरह का मतलब दोहरी नीति अपना रहे हैं? तो आप मौका दीजिए सभी को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिले अपियरिंग में फॉर्म भरने का, ये मौका दीजिए। लाइब्रेरियन के लिए आप क्या कीजिएगा, आप स्पष्ट कीजिए। और उम्र सीमा में भी आपको छूट देना चाहिए। 2011 के बाद आप निकाल रहे हैं ना बहुत सारे सब्जेक्ट के लिए, तो क्यों नहीं आप उम्र सीमा में छूट दे रहे हैं? और 2019 में भी तो आया है, तो 2019 के बाद 23 में निकाले हैं। तो उम्र तो किसी का स्थिर नहीं रहता है ना। ये राजनीति थोड़े हैं कि मरणासन अवस्था में है तो भी चुनाव लड़ रहे हैं। ये राजनीति तो है नहीं, इलेक्शन तो है नहीं। तो आप इसमें क्यों नहीं उम्र सीमा में छूट दे रहे हैं आप? तो दिलीप जी थे और इनका सीधे यही कहना है कि जो STT 2023 का फॉर्म निकाला गया है काफ़ी हड़बड़ी में है और सभी के साथ इसमें न्याय नहीं हो पा रहा है। काफ़ी कम समय दिया गया है, जबकि असलियत सरकार को भी पता है कि यहाँ की विश्वविद्यालयों की क्या स्थिति है और छात्र जो हैं इससे परेशान चल रहे हैं। तो कोई ना कोई उपाय सरकार के द्वारा किया जाए ताकि अच्छे से छात्र जो हैं फॉर्म डाल सकें, उनका डिग्री मिल सके, उनका परीक्षा हो जाए। ये सब कुछ ध्यान में जरूर रखना चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।